और भाग्यशाली वो रूहें जिनको पूर्ण सदगुरु मुर्शिद कामिल मिला, जिन्होंने सच का राह दिखाया, यह समझाया कि कैसे आप अपने अंतःकरण की सफाई कर सकते हैं, कैसे अपने अंतःकरण से बुरे विचारों को निकाल सकते हैं और किस तरह परमपिता परमात्मा से मिला जा सकता है। साईं मस्ताना जी महाराज के वो पाक पवित्र वचन शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने बताए, पूरे किए, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जो साईं जी ने ये मांगा, सच्चे सौदे की मुरीद, वचनों पे पक्के रहें, सुमरण करते रहें, सेवा थोड़ी करें या सेवा ज्यादा करते हैं थोड़ा सिमरण साथ में करते रहें, ना उन्हें अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी। और बाकायदा ऐसा 100, 1000, लाख नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों के साथ ये वचन सत्य हो रहा है। जिनके पास खाने के लाले पड़े हुए थे, आज वो गाड़ियों पे सवार हैं, और जो गाड़ियों पे सवार का सपना सोचते थे, वो जहाज पे सवार हैं। ऐसी मुर्शिद कामिल की दया में रहमत हुई, और इसका कारण इंसान की श्रद्धा है। वो भगवान कभी किसी से पैसा नहीं लेता, वो भावना देखता है। हमारे हिंदू धर्म में, वेदों में लिखा है कि मालिक से तो मांगना चाहिए, भगवान को देना नहीं, उससे लेना चाहिए। अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान, भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये कहीं नहीं लिखा भगवान को कुछ दो। ये तो आदमी हैं जो खाली बैठ के खाने वाले निठल्ले लोगों को कहते हैं चढ़ा जाओ, और वो उठा के खा जाते हैं। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। कोई सज्जन बताए क्या भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड को आपने पैसा उठाते देखा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वेदों में लिखा है, इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा है, अल्लाह रहमो करम का दाता, दाता देने वाला, अल्लाह रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो आपके दामन छोटे पड़ जाएंगे, उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता जाएगा। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड लेता नहीं देता है। पता नहीं फिर ये क्यों रीत चली हुई है। हम सभी धर्मों को मानते थे, पहले ही बेपरवाह जी की रहमत बचपन से सदगुरु ने अपने साथ जोड़ा, तो सभी जगह जाया करते। और संगी साथी कहते आप श्रद्धा चढ़ाओ। हमने कहा श्रद्धा भी कभी चढ़ाई जाती है? कहते नहीं, हमारा मतलब पैसे चढ़ाओ। तो इस कलयुग में श्रद्धा, दूसरे शब्दों में पैसे, जबकि ये 100% झूठ है। श्रद्धा ये नहीं होती। श्रद्धा भावना, जैसे आपका बेटा बीमार हो जाता है, कैसे आपकी आंखों से आंसू बेअख्तियार चल पड़ते हैं। डॉक्टर कह दे लाइलाज है, कैसे बिन पानी की मछली की तरह आप तड़प जाते हैं। वो जो आप तड़प रहे हैं, वो जो आप रो रहे हैं, वो आपकी बेटे के लिए श्रद्धा है, भावना है। ऐसी भावना जो आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा पैदा कर लेते हैं, या पैदा हो जाती है ऑटोमेटिकली, ऐसी भावना भगवान अल्लाह के लिए, ऐसी श्रद्धा 100 नहीं 15-20 पैसे भी अगर आप अपने अंदर पैदा कर लो तो मालिक आपके आगे आके खड़ा हो जाएगा। ये है श्रद्धा, ये है भावना। पर लोगों को लूटने के लिए सत्संगों का प्रोग्राम लोगों ने बना रखा है। सत्संग करेंगे, गुरुमंत्र देंगे, बदले में लाखों करोड़ों रुपए। संत पीर फकीर साफ साफ कहते हैं कि भाई आप आओ, तन मन धन से परहित परमार्थ करो। और वो परमार्थ, जगह जगह नशा चढ़ाऊ केंद्र बन रहे हैं,
खून दान हो रहा है, मरणोपरांत आंखें दान है, शरीर दान है, बाईपास सर्जरी तक जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनका फ्री है साध संगत की तरफ से। तो ये अपने आप में बेमिसाल बात है। कोई विधवा है, उसकी बेटियों की शादी यहाँ साध संगत करवा रही है, आर्थिक तौर पे कमजोर उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से काम हैं। तो ये है परहित परमार्थ जो धर्मों में लिखा है। ये है मालिक की इनडायरेक्टली सेवा करना, नर सेवा नारायण सेवा, उस भगवान की, अल्लाह की, राम की सेवा। कोई क्या करेगा, वो तो सबको बनाने वाला है। पर अगर फिर भी आप करना चाहें तो उसकी औलाद सृष्टि का भला करो। भूख से तड़फता हुआ, चाहे वो पशु है, पक्षी है, आदमी है, उसे खाना खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए। वो जो आपने पानी पिलाया, वो जो खाना खिला दिया, वास्तव में सच्चा दान है। और बदले में फल ना मिले, हम 100% आपको गारंटी देते हैं। तो ये है हकीकत। आज बहुत जगहों पे लोग हकीकत से दूर कर रहे हैं, असली बात नहीं बताते। अगर बताएंगे तो फिर पैसा कहां से खाएंगे। इसलिए लोगों को कहते हैं 1 के बदले 10 मिलेगा। तो साईं जी ने यही तो बताया कि ये झूठ है। और हम भी आपकी सेवा में यही अर्ज करते हैं, सदगुरु यही कहलवाते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि 10 मिलेंगे, तो आप 1 लाख दे दो और सामने झोली फैला के खड़े हो जाओ। वो कहेगा क्यों खड़े हो? अजी आपने कहा है कि 10 मिलेंगे, मैंने लाख दे दिया, 10 लाख दो मुझे वापस। वो कहेगा घर जाके मिलेंगे। जो सामने नहीं दे सकता, घर की गारंटी क्या मान सकते हैं? वो घर जाके दे देगा। तो ये सब ठगी का सौदा है। पूरी दुनिया में ऐसे ठग राम नाम के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, जबकि हमारे धर्मों में ये चीज कहीं भी नहीं लिखी है कि भगवान के नाम पे पैसा इकट्ठा करो। वहां तो ये लिखा है भगवान तो देता है, मांगने का तरीका बता दो, अपने आप मांगते रहो तो मालिक देता रहेगा। तो ये सच्चा सौदा में सर्वधर्म संगम, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के, मजहब के लोग यहां बैठ के अल्लाह कह सकते हैं। पास वाला वाहिगुरु बोल दे, कोई हर्ज नहीं, दूसरा राम बोल दे, तीसरा गॉड बोल दे। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। मस्जिद में जाके आप राम राम नहीं गा सकते, मंदिर में जाके अल्लाह नहीं बुला सकते, और आप गिरजे में जाके वाहिगुरु नहीं गा सकते, और गुरुद्वारे में जाके आप गॉड गॉड नहीं गा सकते। क्योंकि ये असूल बने हुए हैं कि वहां तो वही चीज बोली जाएगी। पर साईं मस्ताना जी ने, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने ऐसा ये आश्रम, ऐसी ये सच्चा सौदा बनाया कि जिसमें सेवा, सुमरन और सर्वधर्म संगम, सभी को आपस में प्यार करो, बेगर्ज नहीं, स्वार्थ, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक मालिक की औलाद हैं और एक ही सबका मालिक है। इस बात को मानने वाले सो प्यारी साध संगत जी, ऐसे मुर्शिदे कामिल का जितना शुक्राना किया जाए, जिन्होंने सच का राह दिखाया, उतना ही कम है। पर फिर भी हम कोट अनकोट शुक्राना करते हैं अपने सतगुरु मुर्शिदे कामिल का। और सारी साध संगत को लोहड़ी का जो पर्व है बहुत बहुत मुबारक हो। और राम नाम का जाप करते हुए, क्योंकि दुनिया में तो त्योहार के दिन आज पता नहीं कितने लोग जुआ खेल रहे होंगे, शराब पी रहे होंगे, गंदगी फैला रहे होंगे, राक्षस प्रवृत्ति का काम करते हैं। जबकि हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में जितने भी त्योहार हैं वो अच्छाई का प्रतीक है। उस दिन अच्छे कर्म करने चाहिए। आज के दिन बुराई जली, उसको जलाया गया, तो आप भी अपनी बुराइयों को जलाइए ना, आहुति दीजिए कि हाँ, प्रण कीजिए कि मैं ये बुराई जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। जैसे आज साध संगत ने आहुति दी है, और बहुत बड़ी बात ये है, सही तरीका त्योहार को मनाने का। घर में खुशी मनाइए, बच्चों के लिए टाइम दीजिए, घर में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए मालिक से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए। और जिस त्योहार को जिस तरीके से मनाया जाता है मनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जरूरी ये है कि उसके अंदर जो सीख है वो समाज को लेनी चाहिए, बुराइयां छोड़नी चाहिए, अच्छाइयां अपनानी चाहिए। सो सबको बहुत आशीर्वाद। कभी किसी को बुरे कामों के लिए न तो उकसाएंगे और ना ही किसी के उकसावे में आएंगे। तो जिन्होंने ये प्रण किया है हाथ खड़ा कर लीजिए, करना चाहते हैं जो
हाथ खड़ा करें और ऊपर रखें हाथ। सो मालिक से दुआ करते हैं और घरों में और नई खुशियां आए, नई बरकतें आए। बहुत बड़ी बात, आप अपनी बुराई छोड़ रहे हैं। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद। जी, हाथ नीचे कर लीजिए। तो प्यारी साथ संगत जी, रोजाना बुराइयां जो आप छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात और मालिक बेइंतहा खुशी बख्शे।